जरा सोचिए, धरती के ऊपर तैरती हुई एक प्रयोगशाला, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। पिछले 25 सालों से ये विज्ञान और इंसानी कामयाबी का एक शानदार प्रतीक रहा है। लेकिन आज हम इसकी उस कहानी की बात करेंगे जो अक्सर चमचमाती तस्वीरों के पीछे कहीं खो जाती है। तो चलिए सबसे पहले जरा इसके साइज की बात करते हैं। मतलब इंजीनियरिंग का ये जो करिश्मा हमारे सर के ऊपर घूम रहा है, वो आखिर है कितना बड़ा। देखिए, आईएसएस सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये तो कई देशों के आपसी सहयोग का एक जीता जागता सबूत है। और हाँ, ये अंतरिक्ष में अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे महंगी चीज है जो इंसानों ने बनाई है। अपने आप में एक रिकॉर्ड। इसका सफर भी कमाल का रहा है। 1998 में इसके पहले हिस्से लॉन्च हुए और फिर साल 2000 से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब वहां इंसान मौजूद ना हो। सोचिए, अंतरिक्ष में हमारा एक परमानेंट एड्रेस। लेकिन जो तस्वीरें हम देखते हैं, जो आंकड़े हमें बताए जाते हैं, क्या वही पूरी सच्चाई है? नहीं, उसके पीछे एक और दुनिया है, एक इंसानी कहानी जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही सवाल हमें इस मशीन के अंदर झांकने पर मजबूर करता है कि इन सब नंबरों और टेक्नोलॉजी के पीछे इंसानी हकीकत क्या है। असल में वहां जिंदगी होती कैसी होगी। और बस यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ है वो चमचमाती तस्वीरें जो स्पेस एजेंसियां हमें दिखाती हैं, और दूसरी तरफ है वो असलियत जो थोड़ी कह सकते हैं अस्त व्यस्त है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जरा देखिए, हर तरफ केबल और तारे लटक रही हैं, गलियारे भरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक साफ सुथरी लैब को एक जीते जागते काम चलाऊ भर में बदल दिया हो। और यही तो इंसानी फितरत है ना? हम किसी भी जगह को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल ही लेते हैं। और इसी कमाल के ह्यूमन अडैप्टेशन को समझने के लिए साइंस की एक बिल्कुल नई और मजेदार फील्ड सामने आई है। नाम है स्पेस आर्कियोलॉजी। जी हां, अंतरिक्ष का पुरातत्व। तो सवाल उठता है, ये स्पेस आर्कियोलॉजिस्ट्स करते क्या हैं? आसान भाषा में वो ये स्टडी करते हैं कि अंतरिक्ष जैसी एकदम अलग थलग जगह पर इंसान अपना कल्चर कैसे बनाते हैं, चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं और एक छोटे से समाज की तरह कैसे रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ कोई किताबी रिसर्च नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा मकसद है, भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा को और बेहतर बनाना और ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली बनाना। अच्छा, पर एक मज़ेदार सवाल है, कोई धरती पर बैठकर सैकड़ों मील दूर स्पेस में तैर रही किसी जगह की आर्कियोलॉजिकल स्टडी करेगा कैसे? देखिए, किम को पता था कि सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स का इंटरव्यू लेने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सी बातें, बहुत से अनुभव कभी कहे नहीं जाते, वो बस हो जाते हैं। उन्हें सच्चाई जानने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका चाहिए था। तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने नासा के पब्लिक फोटो आर्काइव को खंगालना शुरू किया। हजारों हजार तस्वीरें, और हर तस्वीर एक सुराग थी जो बता रही थी कि समय के साथ वहां चीजें कैसे बदलीं, बिल्कुल डिजिटल जासूसों की तरह। तो ये सारी जासूसी सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं थी, इसका सीधा असर हमारे भविष्य पर पड़ रहा है, स्पेस में हमारे भविष्य पर। और ये देखिए, ये उसका एक सीधा उदाहरण है। भविष्य के स्पेस हैबिटेट का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आईएसएस से मिली सीख को सीधे सीधे इस्तेमाल किया गया है ताकि मंगल जैसे मिशन और भी बेहतर हो सके। और इन सब का सार क्या है? एक लाइन में कहें तो ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन, यानी ये समझना कि एस्ट्रोनॉट्स मशीन नहीं है, इंसान है। वो वहां सिर्फ काम नहीं करते, वो वहां रहते हैं और उनकी भी सोशल और पर्सनल जरूरतें होती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मजे की बात तो यह है कि स्पेस में सीखी गई ये बातें हमारी धरती पर की जिंदगी के लिए भी बहुत मायने रखती हैं। आईएसएस एक तरह से हमारी ही दुनिया का एक छोटा सा मॉडल है। ये हमें एक बड़े सवाल का जवाब देता है, इंसान मुश्किल, एकदम अलग थलग और हाईटेक माहौल में खुद को कैसे ढालता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक ही बात याद दिलाती है कि हम चाहे धरती पर हों या तारों के बीच, किसी भी जगह को अपना घर बना लेने की जो हमारी काबिलियत है, वो कमाल की है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।